नमस्कार, मैं अशोक दाइमा मध्य प्रदेश समाचार पेपटेक टाइम्स से। नागदा नगरीय निकाय चुनाव में वर्तमान परिस्थिति में यहाँ पर दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी अपनी हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं श्री राम कॉलोनी के वार्ड प्रत्याशी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जो समर्थित कार्यकर्ता है और जिन्हें अभी भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। हम जानेंगे कि नेता के गणित में उनका किस तरह से है वार्ड का गणित और किस तरह से करेंगे वो विकास के कार्य, और वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से वो हुंकार भर रहे हैं, किस तरह से जनता से मांगेंगे वोट। और इसी के साथ विशेष कड़ी में आज हम बात करेंगे भूपेंद्र राणावत जी, जो श्री राम कॉलोनी वार्ड से यहाँ पर प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी। भूपेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। और किस तरह से आप इस वार्ड में यहाँ पर प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया और किस तरह से सौगात आप इस वार्ड के रहवासियों को देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, और यहाँ की जनता का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया है कि भारतीय जनता पार्टी में इस वार्ड के जो लोग हैं, ये श्री राम कॉलोनी वार्ड है। यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से अच्छे लोग निवास करते हैं, सुरक्षित लोग हैं। और मेरा जो विकास का मुद्दा है, जो एजेंडा है मेरा, वो एजेंडा ये है कि यहाँ पर मेन चीज़ है, मेन समस्या है वो नाली की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, बिजली की समस्या कुछ जगह पर है। और सबसे एक महत्वपूर्ण जो इस कॉलोनी में अधिकांश मीडिया के माध्यम से देखा जाता है कि यहाँ गली गली में कहीं चोरियाँ होती है, कहीं असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं। तो मेरा एक सिंपल सा फंडा रहा है कि मैं मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में मैं जिस क्षेत्र में रहा, जहाँ काम करा मैंने, मेरा एक सीधा सा काम है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ असामाजिक तत्वों को मैं किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करता। रहा सवाल विकास कार्यों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझसे पूर्व जो भी यहाँ प्रत्याशी रहे हैं, जो भी यहाँ पार्षद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इतना काम किया है। यहाँ पर इतनी पीएम आवास योजना दिलाई है, सीसी कंक्रीट किए हैं, चारों तरफ इस कॉलोनी को सुरक्षा प्रदान की है। अब रहा सवाल मेरा, तो मेरा ऐसा सोचना, मेरा ऐसा मानना है कि इस संपूर्ण श्री राम कॉलोनी में मुझे सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर नालियों की एक बड़ी समस्या, जटिल समस्या है, उसे प्राथमिकता में मुझे क्लियर करना है। दूसरी बिंदु है कि जो है पीछे कुछ पानी की समस्या है, जो नल यहाँ पर आते हैं परंतु शायद 10-20 मिनट के लिए आते हैं, बराबर पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, तो उसके लिए हम ताकत से काम करेंगे। वर्तमान में जो आप प्रत्याशी की हुंकार भर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद आप किस तरह से लेंगे और जनता आपको क्यों वोट देगी? जी, जनता, देखिए, मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं वो यहाँ पर पिछले 27 वर्षों से निवास करते हैं। अब यहाँ उनका दुर्भाग्य कहा जाए या मेरा सौभाग्य कहा जाए, वो पिछले 27 वर्षों में पीछे की लाइन में आज तक कभी किसी व्यक्ति से 27 बार उन्होंने राम राम नहीं करी, पहली चीज़। दूसरी बात, जब पूरे विश्व में कोरोना काल ने महामारी मचा रखी थी, उस परेड में भी वो पता नहीं किस गुफा में छुपे हुए थे। तीसरी बात, उनके ऊपर एक इतना गंभीर आरोप लगा हुआ है, आपकी संज्ञान में होगा, मीडिया की संज्ञान में पूरा विषय होगा, कि एक सोनू भाई करके था जो कि श्री राम कॉलोनी के चौराहे पे बड़ा पाव वगैरह की एक शॉप लगाते थे, उनसे उन्होंने 30% की सूद वसूली है। उसने बाय नामदर्ज उनकी एफआईआर की और पायजान खाया है। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे प्रत्याशियों को अगर लोग कहीं किंतु परंतु किसी विषय में लाते हैं तो वो बड़ी गंभीर समस्या है। मुझे लोग इसलिए वोट देंगे, मैंने पिछले इन 4 वर्षों में यहाँ, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे हिंदू संगठन की बात हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, चाहे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की बात हो, वो मैंने सब जनता के बीच में रह के उनके सुख दुखों को बांटा है मैंने। इसलिए जनता मुझे बहुत ताकत से आशीर्वाद दे रही है। ऐसे क्या कार्य रहे जो अभी तक अधूरे और जिस पे आप मुख्य मुद्दे पे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी होने के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे क्या कार्य आपको दिखते हैं जो अभी तक नहीं हुए? देखिए, कार्यों में तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है कि जहाँ कोई कार्य बचा है। फिर भी कुछ विषय है, जैसे कि पानी की टंकी है वो मुझे बनवाना है, कुछ नालियों की समस्या है वो मुझे बनवाना है, और इन सब में एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है, जो कि सीसीटीवी कैमरे की जो एक लंबे समय से मेरी कॉलोनी की मांग रही है, मैं मेरे सभी वरिष्ठों से निवेदन करूँगा, सभी आशीर्वादों से निवेदन करूँगा, उसे प्राथमिकता में सीसी कवरेज में, सीसी कैमरे की जो कवरेज है वो मेरी अपनी कॉलोनी को मैं दूंगा। राणा जी, जैसे आपने बताया कि प्रत्याशी पे यहाँ गंभीर आरोप लगे हैं जी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके गणित का, तो किस तरह से आपका गणित रहेगा, कितने यहाँ पर वोट है, किस तरह से आपको लोग यहाँ वोट देंगे, और लोगों का दिल और मन जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आप प्रत्याशी के साथ आप किस तरह से उनके मन में ये बातों को रखेंगे कि हम विकास करेंगे? जी, देखिए, यहाँ पर जो वोटों की बात आई है, तो यहाँ पर 2199 वोट है, 2199 यहाँ पर वोट है।
और ये श्री राम कॉलोनी तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गढ़ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सदियों से आज़ादी से लगाकर अभी तक आशीर्वाद मिला है। बीच में पूर्व में कहीं कोई डिस्टर्ब किसी कारणवश हुआ था, परंतु उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और काफ़ी अच्छे विकास किए। रहा सवाल जनमत का, तो जनमत आज की तारीख में वोटर पढ़ा लिखा है, शिक्षित वोटर है, जनता ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि हमें किस नेता को चुनना, हमें किस पार्षद को चुनना है। ऐसे पार्षद को चुनना है जो 30% पैसा वसूलता है, या ऐसे पार्षद को चुनना है जो लोगों के सुख दुख में कोरोना काल में दवाइयाँ मुहैया कराए, या लोगों के सुख दुख में जाके खड़ा हो, या लोगों के घर घर जाके ये पूछे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये तय जनता को करना, और वो सब हमने किया है। इसलिए हमें आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है श्री राम कॉलोनी की जनता से, वो हमें ताकत से वोट देंगे। भूपेंद्र जी, चूँकि आप एक ग्रामीण अंचल से निवास करने वाले थे और उसके बाद आप नागदा आके बसे, उसके बाद आपने नागदा में आके ऐसी कौन सी छलांग लगाई जो भारतीय जनता पार्टी ने अन्य उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर आपको टिकट दी? देखिए, छलांग वाला कोई विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय पार्टी आज की तारीख में बन चुकी है, एक विश्व पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला व्यक्ति सर्वोपरि होता है, चाहे वो किसी बड़े परिवार से हो। अभी आप 15 नंबर वार्ड में देखेंगे तो एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति को, एक छोटे भाई घनश्याम को वहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। मेरा ऐसा मानना है कि मैंने यहाँ काम किया और वरिष्ठों की संज्ञान में सारी चीज़ें थी। 3 वर्षों से इस राम कॉलोनी वार्ड कहीं डिस्टर्ब हुआ था। पूर्व प्रत्याशी ने, पूर्व पार्षद जी ने यहाँ पर विजिट नहीं किया था, उसके कारण कुछ समस्या आई थी। उन सारी समस्याओं का निदान मैंने किया, चाहे वो राशन कार्ड हुआ हो, चाहे खाद्यान्न पर्ची हुई हो, चाहे विधवा पेंशन हुई हो, सारे काम मैंने कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से किया है। अगर आपको यहाँ से विजय प्राप्त होती है तो ऐसी कौन सी बड़ी योजना जो आप लाएंगे जो कि आपके बायलॉज में नहीं है, आपके किसी भी एजेंडे में नहीं है, ऐसी कौन सी योजना है जो आप इस वार्ड को सौगात देंगे जो किसी वार्ड में नहीं हुई है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि 36 के 36 वार्डों में ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो कहीं छूटा हो। फिर भी जो मैंने कहा ना आपको कि सीसी कैमरे जो मेरे इस कॉलोनी की प्रायोरिटी में होना चाहिए, यहाँ अपराध बढ़ते हैं। पूर्व में यहाँ कोई घटना हुई है वो मैं आपके उसमें नहीं लाना चाहता हूँ, पर ऐसी कई चीज़ें हैं जो आज की तारीख में मुझे वो फुटेज के रूप में चाहिए है, सीसी कैमरे के रूप में चाहिए है, वो हम उपलब्ध कराएंगे। कुछ मज़दूर वर्ग की मेरी बहनें रहती है, उनकी एक बड़ी समस्या है, जैसे कि खाद्यान्न पर्ची उनके पास अवेलेबल नहीं है, बीपीएल राशन कार्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ बहनें अभी भी ऐसी हैं जिनके साथ पीएम आवास योजनाओं के उनको लाभ नहीं मिला। मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उन बहनों को पहली प्रायोरिटी लिस्ट में पीएम आवास योजना का लाभ दिलाऊं। यहाँ सर्वे करा के जो जेन्युइन काम हो सकता है बीपीएल राशि में, जिनका हक बनता है, उनको मैं बीपीएल राशन कार्ड दिलाऊं। जिनको पात्रता है कि उनको पात्र पर्ची उनके पास पहुँचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं उस विषय पे काम करूँगा, शिक्षा के विषय पे मैं काम करूँगा। मेरा एजेंडा पहले से तय है। जिस घर में आर्थिक स्थिति के कमज़ोर होने के कारण अगर कोई परिवार अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, तो मैं अपने निजी खर्च पे उन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। वो फिर मुझे अपने किसी भी एंगल से करना पड़े, या मेरे पारिवारिक मुझे मदद लेना पड़े, या मुझे मेरे राजनेताओं से आशीर्वाद लेना पड़े, वो मेरी प्रायोरिटी लिस्ट रहेगी मेरी वो। तो निश्चित तौर पे ये थे हमारे श्री राम कॉलोनी के वार्ड प्रत्याशी यहाँ पर जो जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत टिकट दिया है, और साथ ही हमने इनसे जाना, इनका एजेंडा, नेता का गणित आज हमने जाना। इसी के साथ हम अगले वार्ड में वापस पहुँचेंगे। जब तक के लिए नागदा से अशोक दाइमा, पेप्टेक टाइम्स मध्य प्रदेश समाचार के लिए नमस्कार।